बड़े बुजुर्ग हैं आप। आपने इस बार जो मतदान किया है अपना, क्या सोच कर किया है? मोदी के हाँ जी, मोदी के मोदी के चक्कर में किया है आपने? हाँ, मोदी तो चेहरा देख के किया है या काम देख के किया है? नहीं, मोदी काम कर रहा है। काम कर रहा है। देश का उद्धार कर दिया। तो लगता है कि अगर दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार आएगी तो काम होगा, पक्का होगा। पक्का होगा। द्वारका से स्पेशल वोट डालने आया हूँ। द्वारिका से डायरेक्ट यहाँ पे? यस मैम। सिर्फ मतदान करने के लिए? वाइफ, हाँ, सिर्फ मतदान के लिए आया हूँ। तो इस बार मतलब आप द्वारिका से यहाँ पे आए हैं मतदान करने? हर बार ही आता हूँ मैम। हर बार आते हैं आप। इस बार जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, तो क्या सोचकर आप आए हैं कि मतलब इस बार किसको वोट दिया जाएगा? मैम, द मोदी इज द ओनली अल्टरनेट आई थिंक। मैं काफी सोच विचार के बाद, काफी एनालाइज करने के बाद, तुलनात्मक एक जी, तो मोदी जी ने जो काम किया है, चाहे नीचे कोई भी खड़ा है, इमैटेरियल ऑफ दैट, जो काम वो कर सकते हैं, जो कर रहा है और जो करेंगे, वो कोई भी नहीं कर सकता है। केजरीवाल जी को 10 साल का मौका दिया गया था, लेकिन इन्होंने अन्ना हजारे तक को चीट किया है जी, और बाकी अपने जो कोलीग्स थे उनको भी चीट करके इन्होंने कोई ग्राउंड पे काम नहीं किया है। जो वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं अपना यमुना का, उन्होंने कोई ग्रोथ नहीं की, कोई सफाई नहीं की। प्लस में जो कूड़े वाली दिल्ली की प्रॉब्लम है, ये ऐसे ही है। दिल्ली के जितने भी गांव और देहात है, सबके रोड टूटे हुए पड़े हैं, कोई रिपेयर नहीं। मैं अपने गाँव में जब भी आता हूँ तो मैं मुश्किल से पहुंच पाता हूँ, भीड़ इतनी होती है और गड्ढे होते हैं रोड के अंदर। तो मेरे ख्याल से जो अल्टरनेट बचा हुआ है वो मोदी जी की सरकार और अपना जो भी चीफ मिनिस्टर होगा, इमैटेरियल ऑफ दैट, उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है। नंबर 2 बात, वो अपने कमिटमेंट्स को फुलफिल करते हैं। ये कहते हैं अगले 5 साल में रिजल्ट दिख जाएगा, लेकिन पिछले 10 साल अगर हम देखते हैं दिल्ली के, तो उसमें दिल्ली की जनता कहते हैं रिजल्ट नहीं दिखा। तो अब आपने जो मतदान किया है वो स्थिर वाली सरकार को किया है, स्थिरता की सरकार को किया है या बदलाव की सरकार? बदलाव को किया। बदलाव की सरकार की जब आप बात करते हैं, उम्मीदें क्या नजर आती है आपको? जी, हमें उम्मीदें ये नजर आती है कि जो हमारे गांव में जो काम होने चाहिए, विकास कार्य होने चाहिए, जो हमारे सिटिंग एमएलए वो नहीं कर पाए जी। और जो ये राजकरण खत्री जी है, जो बीजेपी से उम्मीदवार है, इनका बहुत ही अच्छा व्यवहार है और आम जनता में इनका बहुत ज्यादा लोकप्रियता है और ये काम को अतुल रहते हैं बिल्कुल। आप बड़े बुजुर्ग हैं, 5 तारीख का दिन है, मतदान आपने किया है, तो इस बार किसकी तरफ आपका मतदान गया है? क्योंकि हमारा मतदान कमल के फूल की तरफ है, बीजेपी की तरफ है, क्योंकि बदलाव की बहुत जरूरत है दिल्ली में। इसको पहले केजरीवाल से आने के बाद ये आदमी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसने लोगों को झूठे वादे कर करके सबको परेशान कर दिया। जिस तरीके से ताऊ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो दिल्ली की जनता है वो ठगा हुआ खुद को महसूस कर रही है, ये कितना सच है? पहले तो आप ये बताइए। 100% 100% सच है। हाँ जी। तो जो आपका मतदान है वो किस तरफ गया है? बदलाव की तरफ गया या स्थिरता की सरकार पर गया है? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ। हाँ जी। यकीन है कि आपने जिसको मतदान दिया है, आपका मतदान जिसको गया है, वो सरकार बदलाव लाएगी? बिल्कुल लाएगी और बहुत ही अच्छा करेगी। और सबसे मेन काम का हमारा क्या है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर अलीपुर ये बसा हुआ है जी। शहीदों का गांव है। मेट्रो हमारा एक मेन समस्या है यहाँ कि पूरी दिल्ली में सभी बॉर्डरों को मेट्रो से जोड़ दिया गया है, लेकिन एक बॉर्डर ये नहीं जोड़ा गया जो कि 6 राज्यों से जुड़ा हुआ है। और हम ये चाहते हैं अब की बार बीजेपी आएगी, मेट्रो लाएगी। तरीके से इन्होंने कहा कि इन्हें विश्वास है, ये विश्वास जाया तो नहीं जाएगा? बिल्कुल जाया नहीं जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पे भाजपा सरकार बनेगी और जो धूल और धुएं की राजधानी बन चुकी है, अच्छा। इससे हमें मुक्ति मिलेगी, अच्छे रोड मिलेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। मोदी जी के नेतृत्व में हम देख ही रहे हैं पिछले 10 साल से। तो दिल्ली में भी अगर हमारी सरकार भाजपा की आएगी तो बदलाव होगा, बदलाव और अच्छे के लिए बदलाव है। अच्छे के लिए बदलाव होगा। सब लोग कह रहे हैं बदलाव होगा। बदलाव होगा। जो विकास की गति अभी पिछले 10 सालों से दिल्ली में, जो राजधानी दिल्ली है जी, उसको रुक गई है, उसको ठीक सुचारू रूप से लाने के लिए हमने सरकार को ही बदलना है और हम बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं। पूरा मन बना लिया है कि अब की बार मोदी सरकार, बीजेपी सरकार। पूरा मन बना लिया। पूरा मन बना। स्थिरता की जो सरकार है वो दावा तो करती है कि हमने काम किया है, क्या कहेंगे इस पर? क्या दिखाई देता आपको? आपके सामने ये सड़क है, इसमें देखो कितने गड्ढे हैं।
अच्छा। ये बताने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल अपनी आंखों से देख सकते हो। ये नहीं कि हम आपको बरगला रहे हैं। इसने पिछले 10 साल में सिर्फ झूठ के सिवा और कुछ नहीं। बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बस में चलूंगा, और अपने बच्चों की इसने कसम खाई। कितनी झूठ यदि इसकी इकट्ठी कर दिया तो इसको एक टाइटल देना चाहिए, झूठा कहीं का। अच्छा। अरे इससे अब जेल ये होया, एक आदमी को एक शराब फ्री पिलाना, तो ये उसको शराब को बढ़ावा देने के सिवा और क्या था इसका। अच्छा। और उससे कितने लोगों की जाने गई है, ये उसमें सरकार को आंकड़ों में पता कि कितने लोगों ने फ्री की शराब में अपनी जान गंवाई है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को हटाने में ही फायदा है। तो आपने इसने कोई अच्छा पेंशन के काम नहीं साथ किया। साथ में जिक्र किया कि माँ यमुना का, आपने हाँ। कहा कि आम आदमी पार्टी ने वादा किया था, दावा किया था कि माँ यमुना को साफ कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन जब हम केंद्र की सरकार को देखते हैं कि केंद्र की सरकार ने भी कहा था कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है और माँ गंगा को साफ करके ही दम लेंगे, बिल्कुल ठीक। लेकिन अभी तक माँ गंगा भी साफ नहीं हो पाई। नहीं, माँ गंगा को साफ केंद्र को जब ये जो उल्टी सीधी गालियां देगा, एलजी से बना के नहीं चलेगा, जो बाप को डांटेगा वो बाप बेटे के लिए क्यों करेगा? फिर बाप तभी तो करता ना बेटे के लिए, जब बेटा बाप का कहना मानेगा। लेकिन माँ गंगा का दावा भी तो केंद्र की सरकार ने ही दिया था, जब नहीं। वो भी उस पे खरी नहीं उतरी। भाई जिसकी जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी से मुकरेगा, दूसरे वाला क्या करेगा? दूसरे वाला तो उसका साथ देगा। जब वो करने के लिए खुद ही आगे नहीं आएगा तो दूसरा कब तक करेगा? इन्होंने कहा कि हमें आशा है कि जो भाजपा की सरकार है वो काम करेगी, बदलाव की सरकार काम करेगी। आपको क्या लगता है? और उससे पहले आप ये बताइए कि वाकई दिल्ली की जनता को बदलाव की सरकार की जरूरत है? बदलाव की तो बहुत ज्यादा जरूरत है दिल्ली को भी, क्योंकि पिछले 10 साल में आप देख लिए इसने दिल्ली को, केजरीवाल ने इतना पीछे धकेल दिया कि वहां से तो निकलने में भी कुछ समय लगेगा। उसके बाद ट्रैक पे आएगी गाड़ी, धीरे धीरे फिर काम होंगे। तो बदलाव की तो बहुत ज्यादा जरूरत है अभी दिल्ली में। अच्छा, ऐसे क्या काम है जो स्थिरता वाली सरकार ने नहीं किए? काम तो इसने कुछ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किया। केजरीवाल ने सिर्फ फ्री के अलावा क्या किया बताओ आप? कोई एक नया पुल बता दो, नया पुल बनाओ, कोई स्कूल बनाओ बताओ, एक रोड बताओ बना, कोई सारे रोड में गड्ढे गड्ढे यार। तमाम जिस तरीके से ये जो चेहरे नजर आ रहे हैं आपको, ये चेहरे एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बदलाव की सरकार आएगी। बदलाव की सरकार के लिए इन्होंने 8 तारीख का भी इंतजाम नहीं किया है। यहाँ पे बिस्किट पड़ी हुई है, यहाँ पे मिठाई पड़ी हुई है, और जिस तरीके से इनका जो दावा दिखता है, इनका जो विश्वास दिखता है कि भाजपा आएगी, बदलाव की जो सरकार है उसकी जरूरत है दिल्ली को। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आएगी? और वाकई जिस तरीके से हम लोग इस वक्त नरेला विधानसभा में मौजूद हैं, नरेला विधानसभा के अलीपुर में हम जिस तरीके से मौजूद हैं, तो नरेला विधानसभा की अगर हम बात करें तो नरेला विधानसभा में तो दिखता है कि कहीं ना कहीं इस बार नरेला विधानसभा की जो जनता है उसने मन बना लिया है कि बदलाव हमें चाहिए। लेकिन देखना ये है कि वाकई जिस तरीके से नरेला की जनता के साथ साथ क्या बाकी जो विधानसभा है उन विधानसभा की जनता का क्या मन बनता है? क्योंकि अकेले नरेला की विधानसभा के मुकाबले हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली में क्या होगा। वाकई इन लोगों का जो चेहरा है, उन लोगों का जो उत्साह है, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। लेकिन वाकई 8 तारीख का बेसब्री से लोगों को इंतजार है कि वाकई दिल्ली में आखिर कुर्सी किसकी होगी। फिलहाल सिर्फ इतना ही, देखते हैं कि 8 तारीख के नतीजे क्या आते हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सौरभ के साथ 2PM न्यूज।